मध्य प्रदेश में बीते करीब 1.5 साल से अतिथि विद्वान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब सत्ता में कमलनाथ की सरकार थी तो उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद अब मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हुए हैं। नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी उस दौरान अतिथि विद्वानों को सेवा से बाहर कर दिया गया था। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान अतिथि विद्वानों के धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने उनसे बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था कि उनकी सरकार आते ही सबसे पहला काम होगा अतिथि विद्वानों की सेवा में बहाली। पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शपथ लिए आज 1 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक अतिथि विद्वानों की सेवा में बहाली नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी तरफ मैहर से अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ हुए मुखर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने आज सतना में अतिथि शिक्षकों की लड़ाई का आगाज कर दिया है। विधायक ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अतिथि शिक्षक नहीं लिए गए होते तो मध्य प्रदेश में इन अतिथि शिक्षकों का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान ना होता तो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होती। अतिथि शिक्षक भी जो है, ये बात सही है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि अतिथि शिक्षक न लिए गए होते और अतिथि शिक्षक इस मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उनका यदि योगदान न होता तो शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की चौपट हो गई होती। तो यदि हम उनके इतने सालों का समय प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने में लगाए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का फर्ज बनता है कि बेचारे उनकी उम्र अब ज्यादा होने लगी है तो सरकार उनको भी जो मानदेय है वो तय करे और उनको यथावत आगे भी पढ़ाने का मौका दें। यह हमारी भी मांग है। इस विषय पर भी बात रखूंगा। मैं 2-3 सवाल करूंगा। हमको यदि बच्चों को पढ़ाना है तो कहाँ भेजते हैं हम? इंदौर, भोपाल। तो यदि हम उनके इतने सालों का समय प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने में लगा चुके हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का फर्ज बनता है कि इन लोगों की उम्र अब ज्यादा हो गई है तो सरकार उन्हें भी जो मानदेय है वह तय करे और यथावत उन्हें आगे पढ़ाने का मौका दे। विधायक ने कहा कि यह हमारी भी मांग है और इस विषय पर मैं बात रखूंगा। मैहर विधायक के इस बयान के बाद अतिथि विद्वानों में फिर से एक बार उम्मीद जगी है। लगातार अपनी सेवा में बहाली को लेकर गुहार लगा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कमलनाथ सरकार के दौरान सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे, उन्होंने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। शिवराज सिंह चौहान जो खुद को टाइगर कहते हैं और यह बात हमेशा कहते रहते हैं कि टाइगर जिंदा है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, उन्होंने अतिथि विद्वानों के हित में अभी तक महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया। यह लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाल ही में एक अतिथि विद्वान अपनी आर्थिक स्थिति से जूझते जूझते मौत के मुंह में समा गया। इससे पहले कई अन्य अतिथि विद्वानों ने भी आत्महत्या की है और महिला अतिथि विद्वान ने धरना स्थल पर अपने केश त्यागे थे, पर फिर भी सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। लेकिन मैहर विधायक के इस बयान के बाद अब अतिथि विद्वानों को ऐसा लगने लगा है इन जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनकी बात सरकार तक जल्द पहुंचेगी और उनकी सेवा में बहाली भी जल्द होगी। इस वक्त अतिथि विद्वानों की आंखों में आशाएं हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इनके हित में क्या फैसला लेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।